आज बात करेंगे एक विशेष चर्चित चेहरे पर। इन व्यक्ति को जो देख रहे हैं आप, या आजकल अनेक सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पर आपको दिख जाएंगे। यह कौन है, इन्होंने क्या किया और जो किया है वह क्या है, यह सब हम आज इस वीडियो में समझेंगे। इसी क्रम में हम यह भी जानेंगे कि इन्होंने जो कार्य किया उसके बाद इनको क्या उपाधि मिली और क्या पुरस्कार मिला। नमस्कार, मैं आचार्य अनिरुद्ध दीक्षित, आपका हमारे YouTube चैनल कर्मकांड बाई अनिरुद्ध दीक्षित पर स्वागत है। आइए बात करते हैं देवव्रत महेश रेखे जी के विषय में। यह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और 19 वर्षीय देवव्रत रेखे जी अत्यंत विद्वान और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। इन्होंने 19 वर्ष में जो उपलब्धि हासिल करी है वह जानकर के आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। इनकी यह सफलता हमारी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और उनके लिए यह एक प्रेरणा बनेगी। भारतीय संस्कृति से प्रेम करने वाले और उस पर आस्था रखने वाले हर एक व्यक्ति को यह जानकर अच्छा लगेगा कि देवव्रत जी ने शुक्ल यजुर्वेद की मध्याह्नीय शाखा के 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण किया, जो 50 दिन तक बिना रुके बिना किसी त्रुटिपूर्ण के चला। दंडक्रम पारायण एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसे संपन्न करना एक असंभव बात होती है। दंडक्रम पारायण के इतिहास के विषय में अगर जाएं तो हमें पता चलता है कि 200 वर्ष पूर्व कोई एक विद्वान हुए जिनका नाम नारायण शास्त्री था। उन्होंने यह 100 दिन में संपन्न किया था। इसके पश्चात कुछ दिन या कुछ वर्ष पूर्व तमिलनाडु में ऋग्वेद का दंडक्रम पारायण हुआ था, जो कि एक समष्टि पारायण था, जिसमें 10 आचार्यों ने मिलकर के 300 दिनों में लगभग दंडक्रम पारायण संपन्न किया था। और तीसरी बार एवं काशी में यह पहली बार है जो कि दंडक्रम पारायण संपन्न हुआ। यह चिरंजीव देवव्रत महेश रेखे जी द्वारा संपन्न हुआ। यह एक अपने आप में बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है जिसके हम सभी साक्षी बने। यह हमारा परम सौभाग्य है। आइए जानते हैं यह दंडक्रम पारायण क्या होता है। सर्वप्रथम बात करेंगे हमारे यहाँ जो पाठ करने की विकृतियां हैं वह 8 प्रकार की हैं। जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घना अष्टो विक्रतनो प्रोक्ता क्रमः पूर्वाम हर्षभी। हमारे यहाँ 8 प्रकार की विकृतियां बताई गई हैं। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड। अच्छा, अर्थात जो दंडक्रम यही है वही दंडक्रम, रथक्रम, घनपाठ, यही सब 8 विकृतियां बताएंगे जिसके माध्यम से विद्यार्थी या वेद पाठी अपना पाठ तैयार कर करके इनके माध्यम से वेद को एक अलग व्यवस्था से पढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं यह दंडक्रम पारायण क्या है और इसका जो क्रम होता है वो कैसे होता है। इसका क्रम कुछ इस प्रकार से होता है, आप एक सरल भाषा में समझें। जैसे हमें कोई एक पुस्तक दी गई है जिसमें 1 से लेकर के 100 तक गिनती लिखी है। इसको हमें दंडक्रम में पढ़ना है, एक ही बार में पढ़ना है। तो उसका क्रम कुछ इस प्रकार से होगा। 1, इसके बाद पुनः प्रारंभ करेंगे 1 2 और इसी को वापस ले जाएंगे 2 1। इसके बाद इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे 1 2 3 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1। इस प्रकार से पूरा बढ़ता हुआ क्रम चला जाएगा 100 तक और वापस वैसे 100 तक, 100 से लेकर के 1 तक आपको आना है। इसी को दंडक्रम पारायण कहते हैं। आइए आगे जानते हैं। दंडक्रम पारायण को संपन्न करने के पश्चात गुरुजनों ने और शंकराचार्यों ने प्रसन्न होकर के उन्हें क्या सम्मान दिया और क्या उपहार दिए।
पूज्य श्री डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी गुरु जी के कर कमलों द्वारा चांदी की हनुमान चालीसा, भगवान श्री राम का विग्रह, मां भगवती के चंदन इत्र प्रसाद समर्पित करके दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया। इस अतुलनीय उपलब्धि पर श्रृंगेरी शारदा पीठ के जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी की ओर से स्वर्ण कंगन 1,11,116 रुपए की धनराशि प्रदान की गई, जो इस दिव्य व्यक्ति के लिए साधना और श्रम और वेद निष्ठा का उज्जवल प्रमाण है। और इसी क्रम में देवव्रत जी को रजत गदा, रजत मुकुट, स्वर्ण कंगन भी प्रदान किया गया, जो उनके अद्वितीय अलौकिक पुरुषार्थ का सम्मान माना जाता है। मुझे लगता है कि यह केवल सम्मान नहीं अपितु सनातन वेद संस्कृति का पुनः विश्व जय घोष है।